अभिवादन। आज हम विज्ञान के दो ऐसे विचारों पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन हम शायद ही उन पर ध्यान देते हैं। बल और दबाव। हाँ बिल्कुल, बल यानी फोर्स और दबाव यानी प्रेशर। हमारे पास कक्षा 8 के विज्ञान से जुड़े कुछ स्रोत है, पर हमारा मकसद रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इनके पीछे छिपे सिद्धांत को समझना। सही। और ये जानना कि कैसे एक तेज चाकू सब्जी तो काट लेता है, पर मोटा चाकू नहीं, या फिर ट्रैक्टर के टायर इतने चौड़े क्यों होते हैं। इन सब सवालों का जवाब इसी खेल में छिपा है, बल और दबाव के। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बल आखिर है क्या। हमारे स्रोत बताते हैं कि बल मतलब फोर्स बस एक धक्का या खिंचाव है। बहुत ही सरल परिभाषा है। हाँ, और हम हर पल इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारना एक धक्का है, या दरवाजे को अपनी ओर खींचना एक खिंचाव। यहाँ तक कि किसी चीज का आकार बदलना भी। अरे हाँ, जैसे एक गुब्बारे को उंगलियों के बीच दबाएं तो उसका आकार बदल जाता है। ये भी बल का ही कमाल है। तो ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है और आकार भी बदल सकता है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैंने बल लगाया। दिशा भी जरूरी है। बिल्कुल। सवाल ये है कि किस दिशा में लगाया। अगर आप दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहे हैं तो वो खुलेगा, लेकिन उतनी ही ताकत से अगर उसे ऊपर की तरफ उठाएं तो कुछ नहीं होगा। मतलब बल के साथ साथ उसकी दिशा यानी डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए विज्ञान की भाषा में इसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सही। और इसे नापते किसमें है? इसकी इकाई होती है न्यूटन, जिसे हम एन से दिखाते हैं। अच्छा, तो एक न्यूटन बल होता कितना है? सुनने में बड़ा तकनीकी सा लगता है। हाँ, लगता है, पर असल में अंदाजा लगाना बहुत सरल है। सोचिए, अगर आप एक छोटा सेब अपने हाथ पर रखें तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर जितना खिंचाव डाल रहा है वो 1 न्यूटन है। लगभग 1 न्यूटन। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब मैं अपने हाथ में एक सेब रखकर 1 न्यूटन बल महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल। और यही गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो पेड़ से फल को जमीन पर गिराता है। एक अदृश्य खिंचाव। हाँ, जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच रहा है हर पल। तो बल तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन आपकी शुरुआती पहेली का जवाब सिर्फ बल में नहीं है। हाँ, वो चाकू वाली पहेली, मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैं मोटे चाकू से भी उतना ही बल लगा रही हूँ, उतना ही जोर लगा रही हूँ, फिर भी वो टमाटर को काटने के बजाय उसे पिचका देता है। हाँ, लगता है यहाँ बल के अलावा भी कुछ और काम कर रहा है। कहानी में कोई किरदार गायब है। बिल्कुल। और वही किरदार है दबाव, यानी प्रेशर। दबाव। आपने सही पकड़ा। बल सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। दबाव ये बताता है कि उस बल का असर कैसा होगा। असर कैसा होगा? इसकी सरल सी परिभाषा है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। यानी ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना जोर लगा रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि वो जोर कितनी जगह पर लगा रहे हैं। सही पकड़ा। अच्छा, मतलब कितनी जगह पर? तो तेज चाकू की धार की जगह तो बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर। तो क्या इसका मतलब है कि मेरा सारा बल उस एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा हो जाता है? एग्जैक्टली। आपने पहेली सुलझा ली। जब आप एक तेज चाकू पर बल लगाती हैं तो वो सारा बल एक बहुत ही पतली सी धार पर केंद्रित हो जाता है। और कम क्षेत्रफल होने की वजह से दबाव हजारों गुना बढ़ जाता है और वो सब्जी को आसानी से काट देता है। और मोटे चाकू का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो मेरा उतना ही बल ज्यादा जगह पर फैल जाता है, जिससे दबाव कम हो जाता है और वो काट नहीं पाता। तो ये एक ही सिद्धांत दो बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है। कैसे? एक तरफ सुई की नोक पर हम दबाव को हजारों गुना बढ़ा रहे हैं ताकि वो त्वचा में घुस सके, और दूसरी तरफ ट्रैक्टर के टायर पर उसी दबाव को हम हजारों गुना घटा रहे हैं ताकि वो खेत में धंसे नहीं। वाह, आपने इस पूरे विषय का सार बता दिया। मतलब सारा खेल सिर्फ इस बात का है कि आप बल के असर को एक जगह पर केंद्रित करना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक सार्वभौमिक स्विच है। जब किसी चीज को काटना हो, छेदना हो, तो हम क्षेत्रफल कम करके दबाव बढ़ाते हैं, जैसे कील की नोक, सुई की नोक या चाकू की धार। और जब किसी नाजुक सतह पर चलना हो तो हम क्षेत्रफल बढ़ाकर दबाव कम कर देते हैं।
मुझे याद है बचपन में ट्रैक्टर को खेत में चलते देखता था और सोचता था कि ये टायर इतने अजीब और चौड़े क्यों हैं। और आज समझ आया। हाँ, आज समझ आता है कि वो किसान अनजाने में ही सही लेकिन भौतिकी के कितने गहरे सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा था। यही बात बर्फ पर चलने वाले खास जूतों पर भी लागू होती होगी, जिन्हें स्नो शूज कहते हैं। हाँ, उनका तला बहुत चौड़ा होता है। इंसान का वजन तो उतना ही है, लेकिन वो ज्यादा बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है, जिससे बर्फ पर दबाव कम पड़ता है और पैर धंसते नहीं। बिल्कुल सही। यही सिद्धांत ऊंट के चौड़े पंजों पर भी काम करता है, जो उसे रेगिस्तान की नरम रेत पर चलने में मदद करते हैं। ये तो शानदार उदाहरण है कि कैसे विकास ने भी भौतिकी के इस नियम का फायदा उठाया है। बिल्कुल, ये सिद्धांत हर जगह है, हमारे बनाई औजारों में भी और प्रकृति में भी। ठीक है, तो ये सब ठोस चीजों जैसे चाकू, टायर और कीलों के लिए तो समझ आ गया, लेकिन तरल पदार्थ और गैसें जैसे पानी और हवा, क्या वो भी दबाव डालती हैं? हम तो हर समय हवा से घिरे रहते हैं, क्या हम पर भी कोई दबाव पड़ रहा है? हाँ, और आप जितना सोच रही हैं उससे कहीं ज्यादा। सच में? हम असल में हवा के एक बहुत गहरे समंदर की तह में रहते हैं। हमारे ऊपर मीलों तक हवा की एक परत है और उस हवा का अपना वजन है। अच्छा। यही वजन जो हम पर लगातार दबाव डालता है उसे वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसे मापने के लिए कोई यंत्र होता है? हाँ, इसे बैरोमीटर से मापते हैं। तो ये दबाव होता कितना है? क्या ये बहुत ज्यादा है? ये बहुत ज्यादा है। समुद्र तल पर यह लगभग 101.3 किलो पास्कल होता है। ये नंबर सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता। इसे ऐसे समझिए कि आपके शरीर पर हर समय एक छोटी कार के वजन के बराबर हवा का दबाव पड़ रहा है। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरे ऊपर एक कार के वजन जितना दबाव है? जी हाँ। तो फिर मैं चिप्स के पैकेट की तरह पिचक क्यों नहीं जाती? ये कैसे हो सकता है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह है कि दबाव सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर नहीं पड़ रहा, ये हर दिशा से हम पर पड़ रहा है। ऊपर से, नीचे से, अगल बगल से। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हमारे शरीर के अंदर भी हवा और तरल पदार्थ हैं जो बाहर की तरफ उतना ही दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, तो बाहर का दबाव और अंदर का दबाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमें ये महसूस नहीं होता। हमें ये सिर्फ तब महसूस होता है जब ये संतुलन बिगड़ता है। जैसे हवाई जहाज में उड़ान भरते समय या पहाड़ों पर तेजी से ऊपर जाते समय कानों में अजीब सा महसूस होना। सही पकड़ा। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा शरीर हर पल एक तरह की जंग लड़ रहा है, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं। अच्छा, हवा की बात तो हो गई, अब पानी का क्या? क्या पानी में भी ऐसा ही होता है जैसे जब हम तैरते हैं? पानी में भी दबाव होता है, लेकिन उसका बर्ताव हवा से थोड़ा अलग है। तरल पदार्थों में दबाव मुख्य रूप से गहराई पर निर्भर करता है। गहराई पर? हाँ, आप पानी में जितना गहरा जाएंगी, आपके ऊपर पानी का वजन उतना ही बढ़ता जाएगा और इसलिए दबाव भी तेजी से बढ़ेगा। मतलब अगर एक पानी की टंकी में मैं 3 छेद करूं, एक सबसे ऊपर, एक बीच में और एक सबसे नीचे, तो सबसे नीचे वाले छेद से पानी सबसे तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि उस गहराई पर पानी का दबाव सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए गोताखोर जब बहुत गहराई में जाते हैं तो उन्हें खास तरह के सूट पहनने पड़ते हैं जो उस भयानक दबाव को झेल सकें। हाँ, लेकिन तरल पदार्थों के दबाव में एक और जादुई बात है जिसे पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। पास्कल का सिद्धांत, ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी बंद बर्तन में रखे तरल पदार्थ पर कहीं भी दबाव डालती हैं, तो वो दबाव बिना कम हुए उस तरल में हर दिशा में बराबर फैल जाता है। हर दिशा में? हर दिशा में और बराबर। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए, आपके पास पानी से भरी बोतल है जिसमें कॉर्क लगा है। अगर आप कॉर्क पर अपनी उंगली से हल्का सा भी धक्का देंगी तो वो दबाव सिर्फ कॉर्क के नीचे महसूस नहीं होगा? नहीं, बल्कि बोतल की दीवारों पर, उसके तले पर, हर जगह एक साथ और उतना ही महसूस होगा। अच्छा, तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स? हाँ, जब आप ब्रेक पेडल पर अपने पैर से हल्का सा बल लगाती हैं तो आप असल में एक छोटे से पिस्टन से ब्रेक ऑयल पर दबाव डाल रही होती हैं। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार वो छोटा सा दबाव ब्रेक की पाइपलाइन में फैल जाता है और पहियों के पास लगे बड़े पिस्टन तक पहुंचता है। और क्योंकि वहां का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए वही दबाव एक बहुत बड़े बल में बदल जाता है जो पहियों को रोक देता है। मतलब मेरे पैर की छोटी सी ताकत एक विशालकाय कार को रोकने वाली ताकत में बदल जाती है। पास्कल के सिद्धांत का यही जादू है। एक मिनट,
अगर पानी में गहराई के साथ दबाव बढ़ता है तो जब हम तैर रहे होते हैं तो हमारे शरीर के निचले हिस्से पर पानी का दबाव हाँ, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से ज्यादा होना चाहिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपने अनजाने में ही एक और बहुत मजेदार बल की खोज कर ली है। सच में? जी हाँ, आपके शरीर के निचले हिस्से पर दबाव ज्यादा होता है और ऊपरी हिस्से पर कम। इस दबाव के अंतर की वजह से पानी आपके शरीर पर नीचे से ऊपर की ओर एक नेट धक्का मारता है। नीचे से ऊपर की ओर एक धक्का? हाँ, इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावक बल या बॉयंट फोर्स कहते हैं। अरे, तो क्या इसी वजह से हमें पानी में अपना शरीर हल्का महसूस होता है, क्योंकि पानी हमें ऊपर की ओर धकेल रहा होता है? बिल्कुल, यही उत्प्लावक बल है जो चीजों को पानी में तैरने में मदद करता है। और ये बल होता कितना है? यह बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। अच्छा। और यही कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे से बना हजारों टन का जहाज पानी पर तैरता है। क्योंकि जहाज का डिजाइन ऐसा होता है कि वो अपने वजन से कहीं ज्यादा पानी हटाता है, जिससे उसे ऊपर की ओर एक बहुत शक्तिशाली उत्प्लावक बल मिलता है जो उसे संभाले रखता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि बल एक धक्का या खिंचाव है, लेकिन असली खेल दबाव का है। बिल्कुल, दबाव भी तय करता है कि उस बल का असर कितना तीखा या फैला हुआ होगा। ये एक सरल सा सिद्धांत है जो चाकू की धार से लेकर ट्रैक्टर के टायरों तक हर जगह काम कर रहा है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सिर्फ क्षेत्रफल को बदलकर हम बल के प्रभाव को अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। सही कहा। और हमने ये भी समझा कि सिर्फ ठोस ही नहीं बल्कि तरल पदार्थ और गैसें भी हम पर लगातार दबाव डाल रही हैं। वायुमंडल का दबाव जो हर पल हम पर एक छोटी कार जितना वजन डाले हुए हैं। और पानी में दबाव जो गहराई के साथ बढ़ता जाता है। और पास्कल के सिद्धांत जैसे नियमों के जरिए हम इसी दबाव का इस्तेमाल करके शक्तिशाली मशीनें बनाते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक। हाँ। आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। बताइए। हमने बात की कि कैसे पानी में गहराई के साथ दबाव अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में दबाव सतह की तुलना में 1000 गुना से भी ज्यादा है। 1000 गुना? हाँ, ये दबाव इतना ज्यादा है कि वो स्टील की पनडुब्बी को भी एक कोल्ड ड्रिंक कैन की तरह पिचका सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे सबसे मजबूत मटेरियल भी वहां टिक नहीं पाते, तो फिर उस अंधेरी, सर्द और भयानक दबाव वाली दुनिया में जीवन कैसे मौजूद है? वहां के जीव इस कुचल देने वाले बल को न सिर्फ झेलते हैं, बल्कि उसी में फलते फूलते भी हैं। कैसे?